नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के, जय पुरोहित हैं जेएम फाइनेंशियल के, अजय गोयल हैं शिवाजी रोलर फ्लोर मिल के, और भार्गव वैद्य साहब हैं बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गोल्ड के साथ। गोल्ड के साथ इसलिए क्योंकि आप देखिए कि लंबी और बड़ी तेजी के बाद गोल्ड के दाम कम हुए हैं, और दाम इतने कम हुए हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब करीब $110 गोल्ड के दाम कम हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। एमसीएक्स पर आप देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब करीब $2000 दाम कम हुए हैं। तो गिरावट ठीक ठाक है, हालांकि आज थोड़ी रिकवरी है, लेकिन इस रिकवरी को मतलब आप वैसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी दाम काफी नीचे आए हैं ऊपर से। तो भार्गव जी, आप जरा बताएं सर कि क्या ये जो हमने गिरावट देखी है ऑल टाइम हाई से ठीक ठाक गिरावट आई है, $100 से ज्यादा ग्लोबल मार्केट में और इंडिया में 2000 से ज्यादा, क्या कुछ और दाम गिरने वाले हैं? एक थोड़ा छोटा सा करेक्शन आ सकता है। मैं 1950 एक बहुत अच्छा बाई समझता हूँ, और ये एक करेक्शन है। ये आप ऐसा मत समझिए कि कुछ मंदी चालू हो गई। अच्छा, करेक्शन है सर? ये करेक्शन है और आप डॉलर स्ट्रेंथ के हिसाब से, और हाँ। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और अच्छा, ये 1950 के करीब इज अ वेरी गुड बाय। 1950 के करीब आप कह रहे हैं कि गुड बाय। अच्छा, तो अगर मान लीजिए 90, अच्छा इंडियन मार्केट में बताइए ना जरा, यहाँ किस भाव पर खरीदें? ये डॉलर स्ट्रेंथ के हिसाब से रुपये का मूवमेंट आप देखेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को जीएसटी के साथ 60,000 के आजू बाजू 60,500 तक भी मिले तो इट इज अ गुड प्राइस, बिकॉज जब भी ये करेक्शन आता है तो यहाँ प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। तो हमने आज हमारी के आजू बाजू गोल्ड मिले तो ले लीजिए, और वो एक चांस मिलेगा। लेके कब तक के लिए रखें सर? जीएसटी बोल रहा हूँ मैं, आपका विदाउट जीएसटी भाव नहीं बोल रहा हूँ, विद जीएसटी भाव बोल रहा हूँ। जीएसटी आपने लगा दिया अपनी तरफ से? हाँ, मैंने जीएसटी भाई 90% आपके कस्टमर्स ऑनेस्ट कस्टमर होते तो जीएसटी भर के ही लेंगे ना। हाँ, कमाल बात सर, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो 60 के आसपास अगर खरीद लें गोल्ड सर, तो क्या टारगेट ध्यान में लेकर चलें? मैं जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था आपके प्रोग्राम पे कि ईयर एंड तक 63, 60 के करीब ₹500 ऊपर थोड़ा वो लेके चले। अच्छा, ट्रेडर के लिए क्या व्यू है सर आपका? ये तो आपने थोड़ा लॉन्ग टर्म का बताया, लेकिन मान लीजिए ट्रेडर्स के लिए एक आप अगर सट्टे में काम करते हैं तो 1940 का भी लिमिट रख सकते हैं। अच्छा। एंड 50 और 40 के बीच में आप बाइंग करिए, एंड आपको प्रॉफिट टेकिंग मिल जाएगा थोड़े दिन। अच्छा, ओके। अच्छा, आप बने रहे सर। बीरेन जी, मैं अगर आपसे मतलब डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से पूछूं तो 59,800 का प्राइस कैसा प्राइस आपको दिखता है? ये न्यूट्रल प्राइस है। अगर 60,300 के आसपास मिले तो मैं शॉर्ट साइड जाना प्रेफर करूंगा, और बाई तो फिलहाल नहीं करना है। अच्छा, बाई नहीं करना है, ओके, ठीक है। अच्छा, बाई नहीं करेंगे गोल्ड आप? तो क्या मतलब आपके मन में ये बात है कि थोड़ा करेक्शन बढ़ सकता है? बेसिकली जो सोने की तेजी के लिए जो पैनिक चाहिए वो पैनिक अभी गायब है। मींस इन्फ्लेशन नंबर्स काफी खराब आए चाइना से, मींस डिफ्लेशन काइंड ऑफ सिनारियो है। तो इन्फ्लेशन एज ए गोल्ड एज ए इन्फ्लेशन हेज की जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो अभी थोड़ी इसकी चमक चली गई है। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा पुरोहित जी, इंट्राडे की कॉल क्या है सर गोल्ड में आपके पास? कि सोना यहाँ से फिर से चमकना चाहिए। सोने में एक अच्छी खासी बिकवाली आ चुकी है ऊपरी लेवल से, और $1945-1950 का एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गोल्ड कॉमेक्स के लिए। और एमसीएक्स की अगर बात करें तो 59,500 ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। मुझे लगता है कि ये सपोर्ट ब्रीच इमीडिएट बेसिस पे शायद नहीं होना चाहिए।
तो थोड़ा सा डिप के लिए वेट करें। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, बट अगर 59,500 के अराउंड आता है तो वहां पे एक अच्छा सेटअप बन रहा है। वहां पे बाय करके चले, 59,300 के स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक है वो लगभग 60,300 60,500 तक आ सकता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन भार्गव जी, एक बात सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी कह रहे हैं कि ये गिरावट बाइंग का मौका है, लेकिन अभी जो गिरावट आई है इसके पीछे की वजह है, एक तो डॉलर मजबूत हुआ है और मार्केट में इस बात की चर्चा है, या फिर जो फेड का एक पैनल होने वाला है, वो पैनल के जो ज़्यादातर मेंबर हैं वो इस बात को लेकर सहमत हैं कि अभी जो हायर इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म तक के लिए बना रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है वहाँ के लिए। तो मतलब दरों में कटौती की उम्मीद अभी नहीं दिख रही है वहाँ पर, बेशक बढ़ोतरी रुक जाए। तो क्या ये फैक्टर गोल्ड को थोड़ा दबाव में नहीं लाएगा? नहीं, वो इतना अभी फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मेरे अजीज दोस्त बीरेन भाई ने कहा है। अच्छा, तो अजीज है आपके? बताया नहीं सर आपने पहले कभी? अरे भैया, आप नहीं जानते थे, तब से जान रहे हैं। बीरेन भाई को पूछो। अरे वाह, कि कम से कम अहमदाबाद में 20 साल से जानते हैं बीरेन भाई। कम से कम बोले तो सही। बीरेन जी बोल ही नहीं रहे, कुछ बताइए, संकोच कर रहे हैं बोलने। काफी पुराने। ये देखिए, ये बड़ा खुलासा आप लोगों ने आज किया, ये हमारे लिए खबर है कि आपने प्लानिंग करके रखा था कि आपको वो एक चीज बोलेंगे, मैं दूसरा बोलेंगे। चलिए, बढ़िया सर, बढ़िया। तो उन्होंने जिसे समझाया कि एक लेवल पहुंच रहा है कि जो डिफ्लेशन फियर्स डाल सकते हैं, और कुछ इकोनॉमिस्ट है जैसे बीरेन भाई भी जो अभी आपको बता रहे थे कि जो हम भी उसमें मानते हैं कि इंटरेस्ट increase is not the only way to fight inflation. Sometimes it can be very very counterproductive. जो डिफॉल्ट यूएस में होने लगे हैं बिकॉज ऑफ दिस, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट राइज को थोड़ा स्लो करना चाहिए। मगर ये जो पैनल है और उनका जो आउटलुक है, अगर मैं उनकी जो एक मनोवृत्ति को समझूं तो वो स्लो करेंगे, मगर इंटरेस्ट राइज इज नॉट कंप्लीटेड। तो मगर काफी स्लो हो जाएगा। और अगर बीरेन भाई जैसे आदमी लोग की वो सलाह ले तो इट शुड हैव बीन स्टॉप्ड एंड इट इज डिफरेंट। पर अभी जो लाइन पे चल रहे हैं, दे ऑलरेडी टेकन अ स्टेप, सो पीछे तो जा नहीं सकते, तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। और बट गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म में इतना नेगेटिव नहीं है, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल इन बैंकिंग सेक्टर और दूसरे सेक्टर कम हो रहा है, तो वी विल हैव इन्वेस्टमेंट इन अ सेफ हेवन लिटिल बिट मोर। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी आ रही है गोल्ड के ऊपर। अच्छा भार्गव जी, लगे हाथ चांदी पर भी सर अपना व्यू बता दीजिए आप। चांदी पर कुछ बदला है आपका नजरिया या पुराना नजरिया? नहीं, चांदी में तो मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि भाई बुक प्रॉफिट, जैसे लास्ट टाइम भी आपने ये लेवल पे मेरे को पूछा था, सब बोले लेवल लो, तभी आपने प्रॉफिट जो भी ये डन हुआ तो हो गएगा। चांदी आपको दोनों टाइप मूवमेंट मिलेगी, बिकॉज उसके बेस मेटल का जो मूवमेंट होगा, वो बेस मेटल के प्रेशर का इंडस्ट्रियल मूवमेंट के पास होगा। हर एक डिप पे चांदी बाई करिए और उसका टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस दोनों लगा के चाहिए। मैं चांदी में एकदम मेरा कुछ भी व्यू नहीं बढ़ा, मगर कीप ऑन टेकिंग प्रॉफिट। अगर आप स्टडी नहीं कर सकते बीरेन भाई जैसा, तो चांदी से दूर रहे। अगर बीरेन भाई जैसा कर लें तब तो चांदी में मोस्ट एक्टिव, चांदी जितना रिटर्न देगा ऐसे कोई कमोडिटी नहीं देगी। अच्छा, लेकिन बीरेन भाई जैसा कर पाएंगे? वो एक डिफिकल्टी है, और वो आपको फ्री में क्यों समझाए, वो एक अलग सवाल है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि फ्री में क्यों समझाएं, ठीक बात है। अच्छा, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जय, क्या व्यू है आपका? मतलब ट्रेड लेना चाहिए अभी चांदी में इस भाव पर? ट्रेडिंग के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा चांदी यहाँ पे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच देखिए। नीचे में जो सपोर्ट आ रहा है वो 71,000 के अराउंड काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं करंट लेवल्स पे थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर 71,000 के अराउंड आता है तो बाइंग के लिए देखूंगा, या फिर अगर 71,000 आने से पहले 73,000 के करीब जाता है तो वहां पे एक शॉर्ट सेलिंग बैट भी ले सकते हैं। तो रेंज बाउंड में ट्रेड करना चाहिए, दोनों साइड में ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी है। अगर 73 के अराउंड पहले आ जाते हैं तो सेल करना है, और 71 के अराउंड आते हैं तो बाय करना है। 300 से 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे और फिर से 1000 पॉइंट तक का मोमेंटम देखें। अच्छा बीरेन जी, देखिए अभी भार्गव जी कह रहे हैं कि अगर बीरेन भाई जैसा रिसर्च हो तब तो चांदी में एंट्री लेनी चाहिए। तो सर क्या खजाना आपने छुपा के रखा है रिसर्च, जरा बताइए चांदी पर। भार्गव भाई का बड़प्पन है, और टू बी ऑनेस्ट मैं ग्रोसली ओवररेटेड हूँ। मीन्स इतना कुछ मैं जानता नहीं हूँ। भार्गव भाई दोस्त है, साथ मेंटर भी है अच्छे मेरे,
सिल्वर में जैसे गोल्ड की तुलना में थोड़ी ट्रिकी कमोडिटी होती है। जैसे पिछले 3 साल में हमने देखा बार बार 60,000 बार बार 70,000 होती रही है, क्योंकि इस टाइम में वो मेटल के साथ बिहेव करती है और पैनिक टाइम में वो गोल्ड के साथ चली जाती है। तो इट्स ए बाइपोलर पर्सनालिटी है इसकी, डॉक्टर जेकिल डॉक्टर हाइड जैसी। तो इसलिए थोड़ी ये ट्रिकी जरूर है। फिलहाल वीकेंड को देखते हुए मैं इसमें ट्रेड अवॉइड करूंगा, बट गोइंग फॉरवर्ड में भी कि थोड़ा अच्छा सा डिप मिले तो मेरा झुकाव बाई साइड का रहेगा। तो जब झुकाव बाई साइड का रहेगा आपका, तब जब बाइंग करवाएंगे आप, तब टारगेट क्या ध्यान में रखेंगे? टेंटेटिव रेंज इसकी फिलहाल मैं 68 के आसपास फ्लोर यानी बॉटम देख रहा हूँ। अपसाइड में हम 74 75 देख सकते हैं। टेंटेटिवली इंटरिम टॉप इसमें बना हुआ है, और अभी फिलहाल कंसोलिडेशन यानी कंसोलिडेशन है, सीमित दायरे का बाजार है। अच्छा, रेंज का मार्केट है, ओके फाइन। तो ये राय हो गई चांदी पर। बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बुलियन पर अपनी राय देने के लिए, बताने के लिए कि बीरेन जी आपके अजीज दोस्त हैं, ये खुलासा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और खबर की। खबर है गेहूं से जुड़ी हुई, और गेहूं की खबर यह है कि ग्लोबल मार्केट में गेहूं के दाम काफ़ी नीचे आए हैं। सीबॉट यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो कि अमेरिका का वायदा बाजार है, वहां पर गेहूं का भाव 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है। रूस यूक्रेन अनाज डील 2 महीने के लिए बढ़ी है, जो ब्लैक सी डील है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। 17 मई को ये समय सीमा खत्म हो रही थी। तो अजय गोयल साहब हैं, गेहूं के बड़े जानकार हैं। अजय जी, बहुत गिरावट आई है ग्लोबल मार्केट में ऊंचाई से गेहूं की कीमतों में। इंडिया का सिचुएशन क्या है सर? जी, भारत में डोमेस्टिक मार्केट में क्या सिचुएशन है सर गेहूं कीमतों? यहाँ पे तो बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई पिछले 2 हफ्ते में। हाँ, जो एकदम पीक सीजन अराइवल होती है वो एकदम टूट गई, और बाजार जो है करीबन 150 रुपया प्रति क्विंटल रैली कर गया। अच्छा। और मेरे ख्याल से 10 सालों में ऐसा टाइम नहीं देखा कि जो है मई के महीने में इतनी बड़ी रैली आई हो गेहूं में। तो रैली आ गई सर? अच्छा, हाँ जी। तो क्या होगा अभी आगे, क्या होगा आगे? सबको उम्मीद है कि जो फार्मर जो गेहूं को होल्ड बैक कर रखा है कि भाई ऊंचे दाम मिलने चाहिए एमएसपी से ज्यादा, उसकी सेलिंग आने की उम्मीद है। लेकिन अब वो कब आएगी और किन दामों पे आएगी और कितनी आएगी जो है वो जून के महीने में ही पता चलेगा। अभी तो फिलहाल रुख तेजी का बना दिया है, तो सब जो है अराइवल ही टूट गई है, और गवर्नमेंट की भी जो खरीद की रफ्तार थी वो एकदम धीमी हो गई है। सरकार ने कितना खरीद लिया अब तक सर? अभी तक तो 26 मिलियन का आंकड़ा जाहिर हुआ है। अच्छा। आउट ऑफ 34 26 खरीद लिया है, अभी भी 8 शॉर्ट है, और खैर 34 का तो होना नहीं है उनका। क्यों? अब 1-8 मिलियन टन और हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टारगेट पूरा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, चूंकि रेट बढ़ गया। साल भी नहीं हुआ, और इस साल भी जो है, जो लोगों को शुरू में लगा था कि 36 जो है वो 31-32 तक पहुंचेगा, हाँ, लेकिन अब तो 27 से ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं। अगर बोनस का ऐलान कर दे तो? नहीं, बोनस तो ये लोग अनाउंस नहीं कर सकते, ऐलान नहीं कर सकते। क्यों? मेरे ख्याल से कुछ प्रतिबंध है उनके ऊपर। अच्छा, बोनस का जो है। अच्छा, बोनस नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आगे, चूंकि गेहूं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तेजी आ गई है और एमएसपी से ऊपर दाम आ गए हैं, तो लिहाजा लोग मार्केट में ही बेचेंगे मार्केट प्राइस पर, तो क्या होल्ड, मतलब किसान इतना लंबा होल्ड कर सकते हैं क्या गेहूं? अब सब यही सोचते थे कि जो है किसान सक्षम नहीं है और होल्ड नहीं कर सकता, और वो जैसे ही फसल तैयार होती है बाजारों में मंडियों में आके बेच देता है। लेकिन इस साल सबका व्यू चेंज हो गया है कि या तो कोई इंटरमीडिएटरी उसके साथ, या खुद जो है किसान जो है अभी अच्छे दामों के लिए जो है बाजार में फसल नहीं लेके आ रहा है। एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक्सपोर्ट का सीन अभी, चूंकि सरकार जब दाम बहुत बढ़ गए थे, सरकार ने अलग अलग तरह की पाबंदी लगाई थी, उसको लेकर क्या डिमांड है अभी आप लोगों? देखिए, डिमांड तो हमारी कुछ भी हो, लेकिन इस साल मुझे एक्सपोर्ट की जगह कुछ इंपोर्ट होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस घट रहे हैं और लोकल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो बहुत जल्दी जो है मुझे लगता है जुलाई अगस्त में जो है इंपोर्ट की परिस्थिति बन सकती है, अगर इस तरह से बाजार रहा तो। नहीं, लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं सर कि इंपोर्ट की नौबत क्यों आएगी? पैदावार ठीक ठाक है, सरकार के पास भी ठीक ठाक स्टॉक है। देखिए, सरकार के पास जो है आज की तारीख में कुछ 5-6 मिलियन टन सरप्लस रह जाएगा अपनी सारी जरूरतें पूरा करने के बाद, और लेकिन फिर भी वो एक बड़ा बफर है वो बना नहीं पा रही है, और मार्केट में अराइवल घट रही है। और ये सब अनुमान वाले आंकड़े हैं, जो
105, 110, 100, ये सब अनुमान वाले आंकड़े, और वो पिछले साल भी जो है सबका अनुमान जो है उल्टा पड़ा। ओह अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप अजय जी आपका जुड़ने के लिए, गेहूं पर डिटेल व्यू देने के लिए। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है टिंकू का, कोटा से जुड़ रहे हैं। पूछिए टिंकू जी। सर मुझे धनिया का, जी हेलो जी 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 बोलें। सर, मुझे धनिया का 2-3 महीने का आउटलुक चाहिए। कोरिएंडर का 2-3 महीने का आपको आउटलुक चाहिए। बीरेन जी 6540 का क्लोजिंग प्राइस है, क्या आउटलुक है सर 2 से 3 महीने का आपका कोरिएंडर का? ऑलमोस्ट 1 महीने से यही भाव चल रहा है। बीच में 6300 था, ऊपर में 7000 था, अभी 6500 6600 है। क्लियर आउटलुक के लिए हमको 2 वीक वेट करना चाहिए, क्योंकि अल नीनो की बात जोरों से हो रही है, बट फिर भी वो प्राइसेस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, तो 2 वीक में स्थिति साफ हो जानी चाहिए, उसके बाद क्लियर व्यू बनाएंगे। फिर जब तक ये चाइना की एक्सपोर्ट डिमांड तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं ज्यादा मंदी नहीं देख रहा हूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा मंदी नहीं है, 2-3 हफ्ते के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। अगला सवाल है शिव कुमार का। पूछिए शिव कुमार जी। सर मैंने अपना ये कोरिएंडर लिया सर, 6800 रुपए पे बाय किया है 3 लोट। अभी क्या 10 दिन के अंदर सर 7000 रुपए तक पहुंच जाएगा? 6800 पर आपकी बाइंग है। 10 दिन के लिए क्या व्यू सर आपका बीरेन जी कोरिएंडर पर? शॉर्ट टर्म व्यू कोई क्लियर नहीं है मेरा, क्योंकि सभी एसेट जितनी भी कमोडिटीज है सभी मुझे एबनॉर्मल लग रही है फिलहाल। एक बार वेदर का क्लियरिटी आ जाएगा। थोड़ा एक कारण ये भी है कि बहुत सी कमोडिटीज में फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है, मनी क्राइसिस जिसको बाजार में बोलेंगे। तो वो ट्रिगर एक बार दूर हो जाए, और समर में कंजम्पशन काफी चीजों का ड्रॉप होता है, तो सबसे क्लैरिटी जो आएगी वो मॉनसून फैक्टर पे ही आएगी। ठीक है, राहुल हैं हमारे साथ नागौर से। पूछिए राहुल जी। सर जी, मेरे को इसमें कुक्कुटकल में जानना है कि ये कितना बाजार और नीचे जा सकता है और इसको कहाँ से खरीदना चाहिए, किस लेवल पे? बताइए बीरेन जी। इसकी डिमांड बेहद कमजोर है, और रिटेल काउंटर खाली, पाइपलाइन खाली है, फिर भी मार्केट अपसाइड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वैसे देखो तो पूरी सीजन ये धीरे धीरे करके 3500 से 2600 तक आ गया है। प्राइस देखने में आकर्षक लगता है, फिर भी मैं इसमें बाई साइड प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, क्रूड पर पुरोहित जी क्या व्यू है आपका? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? देखिए, कच्चे तेल में काफी 4 हफ्तों की एक मंदी के बाद में एक अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिला है, और क्रूड ये वीक लगभग 4% गेन के साथ क्लोज करने के लिए पूरा तत्पर है। और सर मुझे लग रहा है कि और बाउंस बनना चाहिए। ब्रेंट लगभग $79 तक जा सकता है, और अगर एमसीएक्स की बात करें तो वहां पे भी 6250 से 6300 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो ऑप्शंस के थ्रू करना ज्यादा बेटर है। 6100 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 180 के करीब 140 का स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में 250 से 270 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है नटवर सिंह का। पूछिए नटवर जी। दिव्याला पर राहायचं आहे साहेब। जी जी पूछे नटवर जी। एरंडा पर अरंडा, अच्छा अच्छा, कैस्टर पर आप पूछना चाह रहे हैं। ओके बीरेन जी, कैस्टर पर क्या लगता है अभी आपको, कुछ एक्शन आएगा मार्केट में कैस्टर में? फ्यूचर्स में तो वॉल्यूम कम है, बट फिजिकल में कुछ एक्शन दिख रहा है। कुछ स्पाइसेस सेक्टर, स्पेशली जीरे में जिन लोगों ने अच्छी कमाई की है वो लोग कैस्टर में एक्टिव हुए हैं। अच्छा ओके। अच्छा, कॉपर में आज कोई ट्रेड बन रहा है पुरोहित जी? देखिए, कॉपर में एक अच्छी तरह से बिकवाली के बाद में एक बाउंस देखने के लिए जरूर मिल रहा है, और अगर टेक्निकल की बात करें तो एक इनसाइड वार पैटर्न बना के एक बाउंस आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए। तो मुझे लग रहा है 735 तक आने की पूरी संभावना है। 722 723 ये एक अच्छा लेवल रहेगा, वहां पे बाइंग करके चले, और 715 का स्टॉप लॉस है। ओके, नेक्स्ट कॉलर सत्यपाल मलिक है हमारे साथ। पूछिए सत्यपाल जी। नमस्कार जी, वीरेंद्र वकील जी से सवाल है। मैंने 2 लाख मिलने के कल 72,027 में बेचे थे। क्या करना चाहिए? 72,027 में 2 लाख मिलने के। अच्छा ओके, मिनी के बताइए बीरेन जी, ठीक ट्रेड है इनका?
टेम्पररी इस ट्रेड में बने रहना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 73,100 का, और टेंटेटिव टारगेट रहेगा अराउंड 71,500 का। आज ये नहीं आ पाएगा, बट मंडे को शायद आ सकता है। नेक्स्ट कॉलर जिगर हैं गुजरात से, पूछिए जिगर। सर इंट्राडे में गोल्ड में क्या करे? बीरेन जी 300 पे सेल करना कहते हैं, तो अभी यहाँ से बाय कर लूं मैं? बताइए वीरेन जी। मेरे इंट्राडे कॉल्स काफी कमजोर होते हैं, इसका काफी मैं गलत होता हूँ इंट्राडे में, तो अच्छा। पोजिशनली मैं फिलहाल सेल साइड हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका और पुरोहित जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक।